जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, पुत्र तेरे बेटे के लिए आया है खुशियों का पैगाम। ये सत्संग सुन, उसकी आज एक बहुत बड़ी विश पूरी होगी। आज देख मेरा चमत्कार। गुरु जी का ये संदेश माता पिता के दिल को छू लेने वाला वरदान है। जब गुरु जी खुद संतान के लिए कुछ कहें तो समझ लो कि वह इच्छा अब सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बनने वाली है। संगत जी, बेटे के लिए दिव्य संकेत। गुरुजी ने खास तौर पर बेटे का नाम लिया, यानी संगत जी आपकी कृपा उसी पर बरसने वाली है। संगत जी, खुशियों का पैगाम, इसका मतलब है कि बहुत दिनों से रुकी या मांगी हुई कोई इच्छा अब पूरी होने को है। संगत जी, जब गुरु जी कहते हैं आज देख मेरा चमत्कार, तो ये चेतावनी नहीं, प्रेम भरी चुनौती है गुरु जी की तरफ से कि तू मेरी लीला देखेगा। संगत जी, यह सत्संग पूरे श्रद्धा और शांति से सुने। सुनते सुनते बेटे की इच्छा को गुरु जी के चरणों में मेंटली समर्पित कर दें। गुरु जी, मेरे बेटे को वही दो जो उसकी भलाई में हो, आपको समर्पित है। सब सत्संग के बाद सिर्फ शुक्राना गुरु जी बोलते रहें बार बार। संगत जी, आज का दिन आपके बेटे के जीवन में एक मोड़ ला सकता है। गुरु जी जब कहते हैं आज, जो वह सिर्फ तारीख नहीं, तकदीर की घोषणा है। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा न छोड़ें। संगत जी, तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। जिनका ये सत्संग, उनका नाम अनीता आंटी है। अनीता आंटी कहती हैं, जय गुरु जी को कोट कोट प्रणाम और प्यारी साग संगत को भी मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। संगत जी, सच कहूँ तो गुरु जी की महिमा का बखान करना हमारे जैसे साधारण जीवों के लिए असंभव है, क्योंकि वह तो पूर्ण ब्रह्मा है, वह सर्वशक्तिमान है, जिनके कृपा दृष्टि मानव मात्र से जीवन में अंधेरे से प्रकाश हो जाता है, जिनके बिना जीवन अधूरा है। गुरु जी हमारे जीवन के वह हैं जो हर कठिन समय में साथ देते हैं, चाहे हम उन्हें पुकारें या नहीं। वह हमारे हर पल हर क्षण अपने चमत्कारिक स्पर्श से संभालते रहते हैं। संगत जी, आज मैं जो आपके साथ अनुभव साझा करने जा रही हूँ, वो मेरे जीवन का वो मोड़ था जहाँ से मेरी आत्मा ने अपनी वास्तविक यात्रा शुरू की है। वो क्षण जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ स्वयं गुरु जी हैं। संगत जी, ये बात 14 मार्च की है और उस दिन गुरुवार भी था और ये सहयोग नहीं था, वह गुरु जी की योजना थी। उस दिन मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उनके घर गुरु जी का सत्संग रखा गया है। अब आप सोचिए संगत जी, मैं कोई बहुत मोस्टली एक्टिव व्यक्ति नहीं हूँ। बहुत समय से वही कहीं आना जाना नहीं था, किसी के घर जाना तो बहुत दूर की बात है। 3 साल हो गए थे मैंने किसी के घर में कदम भी नहीं रखा था। लेकिन उस दिन ना जाने क्यों मेरा मन हुआ कि चलो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन चली जाती हूँ। मैंने अपनी उस फ्रेंड को भी पहले ही कह दिया था कि मेरे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट हैं, मैं बस आऊँगी और फिर निकल जाऊँगी। लेकिन संगत जी, हमें क्या पता था ये 15 से 20 मिनट ही मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल देंगे, कि ये गुरु जी का बुलावा है। ये कोई आम निमंत्रण नहीं, बल्कि एक दिव्य आह्वान है। संगत जी, जैसे ही मैं उस सत्संग में पहुंची, वहाँ की ऊर्जा कुछ अलग थी। कमरे में शांति थी, लेकिन वह शांति कोई सामान्य शांति नहीं थी, वह भीतर तक उतरने वाली थी। जैसे कोई दिव्य स्पर्श हो, कोई अदृश्य शक्ति हो जो आत्मा को झकझोर रही हो। गुरु जी की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जल रही थी और चाय प्रसाद रखा था। जैसे ही मैंने वह चाय प्रसाद लिया, मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। मेरी आंखों में अनायास ही आंसू बहने लगे। ना कोई दुख था, ना कोई पीड़ा, फिर भी मन इतना भावुक क्यों था, ये मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। और संगत जी, यही तो गुरु जी की लीला है।
वह बिना कुछ कहे, बिना किसी शोर के आपके जीवन में प्रवेश करते हैं और फिर सब कुछ बदल देते हैं। उस दिन मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट वहाँ बिताए, लेकिन वह 20 मिनट मेरे जीवन का आधार बन गए। जैसे ही मैं घर लौटी, मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे वहीं वापस जाना है। अगले दिन से ही मैं गुरुजी के बारे में जानने लगी, उनका नाम गूगल पर सर्च किया, उनके सत्संग सुनने लगी और हर सत्संग में मुझे अपना जीवन दिखने लगा। हर कहानी में मुझे अपना अक्स नज़र आने लगा। गुरुजी जैसे हर संदेश मेरे लिए ही भेज रहे थे। कुछ दिनों बाद मेरी वही फ्रेंड मुझे बड़े मंदिर ले गई। संगत जी, जब मैंने पहली बार बड़े मंदिर के दर्शन किए तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर लौट आई हूँ, जैसे वह वही स्थान है जिनकी मुझे बरसों से तलाश थी। मंदिर की वह दिव्यता, वो सुगंध, वो चाय प्रसाद का स्वाद, वो संगत जी की ऊर्जा, सब कुछ दिव्य था कि शब्दों में व्यक्त करना असंभव नहीं। मैं बस देखती रह गई, ना कुछ बोल सकी, ना कुछ सोच सकी। बस आंखों से बहते आंसू ही मेरी भावनाओं को बयां कर रहे थे। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ऐसे समय में अपनी शरण में लिया जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरा जीवन एक अजीब सी उलझनों से घिरा हुआ था। मानसिक रूप से मैं बहुत टूट चुकी थी। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, ना रिश्ते, ना काम, ना खुद से संवाद। उस समय गुरुजी ने मुझे सहारा दिया, बिना कहे, बिना कुछ मांगे। उन्होंने मुझे वही दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी, ना उसमें कम, ना उसमें ज़्यादा। संगत जी, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो मुझे वहाँ एक महिला से मुलाकात हुई, जिसके साथ मैंने बस कुछ पल बातचीत की, लेकिन उनके माध्यम से मुझे गुरुजी ने एक गहरा संदेश दिया। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी कभी कुछ भी बिना वजह नहीं करते। अगर तुम आज यहाँ हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा ने पुकार लगाई थी और गुरुजी ने उसे सुन लिया। संगत जी, उस बात ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। क्या वाकई मेरी आत्मा ने पुकारा था? क्या वाकई गुरुजी ने मेरी सुन ली थी? और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हाँ, ये सब गुरुजी की योजना थी। वो फ्रेंड का सत्संग, वो 15 मिनट का समय, वो बेचैनी, सब कुछ उसी दिव्य योजना का हिस्सा था। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई बार अपने चमत्कारों से चौंकाया है, लेकिन एक अनुभव जो कभी नहीं भूल सकती, वह मेरे बेटे से जुड़ा है। एक बार मेरे बेटे को अचानक बहुत तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि वायरल है और दवा दी, लेकिन बुखार उतरा ही नहीं। तीसरे दिन उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। मैंने रात में बहुत रोती हुए गुरुजी से अरदास की, उनसे कहा कि वह मेरे बेटे को ठीक कर दे। मैं जानती थी कि मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यकीन था कि गुरुजी मेरी सुनेंगे। संगत जी, उस रात मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करते करते बेटे के सर पर हाथ रखा और फिर उसे सुला दिया। सुबह जब वह उठा तो उसका बुखार पूरी तरह गायब था। वो एकदम सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर भी हैरान थे कि बिना दवा बदले ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन संगत जी, हम जानते हैं ना कि यह सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की लीला थी। संगत जी, आज भी जब मैं जीवन की उसी उलझन को देखती हूँ, जब रास्ता समझ नहीं आता है, तो बस एक काम करती हूँ, गुरुजी का शुक्राना और मंत्र जाप। और फिर देखती हूँ कि कैसे चीज़ें अपने आप सुलझने लगती हैं, कैसे वही काम जो असंभव लगते थे गुरुजी की कृपा से सहज हो जाते हैं। संगत जी, मैंने जीवन में बहुत बार हार मानी है, लेकिन गुरुजी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर पल मुझे थाम लिया, मुझे गिरने नहीं दिया। कई बार जब मैं खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती थी तो मुझे उनके स्वरूप में एक ऊर्जा मिलती थी, जैसे वह मुझसे कह रहे हो, मैं हूँ।
संगत जी, वो एहसास, वो विश्वास, वही गुरु जी की प्रेजेंस है जो हमें जीवन की हर कठिनाइयों से निकाल जाती है। गुरु जी ने मुझे सिर्फ चमत्कार नहीं दिखाए, उन्होंने मुझे जीवन जीने की नई दिशा दी, सोचने का नया तरीका दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्चे भक्ति क्या होती है। उन्होंने बताया कि ईश्वर से कुछ मांगना नहीं होता है, बस उनका शुक्रिया के अदा करना होता है। उन्होंने मुझे समझाया कि जब तुम अपने गुरु पर पूरा भरोसा रखते हो तो वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देते हैं। आज जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतनी शक्ति और सकारात्मकता कहाँ से लाई हूँ, तो मैं बस मुस्कुरा देती हूँ और कहती हूँ ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है। उन्होंने मेरी आत्मा को छू लिया है और अब मैं पहले वाली इंसान नहीं रही। संगत जी, गुरुजी की लीला का कोई समझ नहीं सकता है। वो हर किसी के जीवन में अलग तरीके से आते हैं और जो उन्हें पहचान लेता है वे खुद को धन्य समझता है। आज मैं कुछ भी हूँ, जो भी हूँ, मेरी सोच है, जो भी मेरा भाव है, वह सब गुरुजी की देन है। उन्होंने मुझे नए रिश्ते दिए, नई सोच दी, नया जीवन दिया। उन्होंने मेरी आत्मा को नई रोशनी दी और आज जब मैं सुबह आँख खोलती हूँ तो सबसे पहले उनकी तस्वीर को देखकर उनका धन्यवाद कहती हूँ। रात को सोने से पहले मैं बस यही कहती हूँ, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी कभी जीवन में अकेला महसूस कर रहे हो, रास्ता ना मिल रहा हो, तो बस गुरुजी का नाम लीजिए, मंत्र जाप कीजिए और विश्वास रखिए, क्योंकि वह कभी देर नहीं करते, वह हमेशा समय पर आते हैं और जब हम आते हैं तो चमत्कार अपने आप घटते हैं। यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप सबका अनुभवों से जोड़ें, अपनी आत्मा को भी उसी दिव्यता से भर दें जिससे मुझे भर दिया है। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ सत्संग को मैं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और संगत जी के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है, सत्संग को पूरा सुने और सत्संग को संगत जी के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।